नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत जी हाँ, गुजरात के मोरबी पुल हुए हादसे को लेकर। गुजरात के मोरबी पुल का जो हादसा हुआ, ये हादसा बहुत बड़ा हादसा है, पूरे देश के लिए एक दुखद घटना है। लेकिन सवाल तो ये है कि हादसे का जिम्मेदार कौन, जनता या सरकार या सरकारी अधिकारी या प्रशासन। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतना भी वक्त नहीं कि आज मोरबी में जाकर उन लोगों से मुलाकात कर ले जो लोग घायल हैं, जो अस्पताल में मौजूद हैं। उन लोगों के परिजनों से मुलाकात कर ले जो लोग जिनके अपनों ने खो दिया है उन्हें। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी कोई रैली नहीं रोकी, कोई कार्यक्रम रद्द नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने रैली रोकी है, कार्यक्रम रद्द किया है। तो क्या गुजरात चुनाव बीजेपी के लिए जनता से ज्यादा बढ़कर है? इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी मौजूद रहेंगे जो सुबह से लगातार नजर बनाए हुए हैं इस घटना पर। और बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोनों सहयोगी। देखिए इस वक्त आ गए हैं। मैं सबसे पहले अबरार के पास चलना चाहूंगा। अबरार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो बड़ी घटना हुई है आज, कल जो बड़ी घटना हुई थी मोरबी में, और हम ये देख रहे हैं कि पीएम मोदी के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो आज जाकर मुलाकात करे। कल उनका टाइम टेबल बना, शेड्यूल बना, जबकि एक पार्टी वो पार्टी है जो बहुत बड़े हद तक ना सिर्फ रैली कार्यक्रम अपना रद्द कर रही है बल्कि लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त कर रही है। देखिए यही बात तो है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात की सियासत में कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे बड़ा लीडर और सबसे ज़्यादा गुजरातियों की चिंता करने वाला लीडर बताते हैं और ख़ुद को मानते भी है। लेकिन जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों का जो चेहरा है वो निकल करके सामने आता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता इस वक्त समझ रही होगी कि बीजेपी जो वादे करती है और लगातार ये जो कहती है कि गुजरातियों को मान सम्मान देश के अलग अलग राज्यों में और पूरे देश में अगर बात कर ली जाए तो ये कहा जाता है कि गुजरातियों को मान सम्मान नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है। तो ऐसे में जब मोरबी में एक ये घटना जो हुई है तो उसके बाद जाहिर सी बात है सवाल तो बनते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल, जिनको बाहरी बताया जाता है बीजेपी के द्वारा और कहा जाता है कि वो दिल्ली से आकर के गुजरातियों के लिए क्या विकास करेंगे, जबकि गुजरातियों के पास अपना लीडर मौजूद है, तो गुजरातियों का वो लीडर आज उस समय घटनास्थल पर क्यों नहीं मौजूद है? जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी छोटी बातों पर कहीं भी पहुंच जाते हैं। क्योंकि और प्रधानमंत्रियों की अगर बात करें तो इस तरीके की स्थिति नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति में ऐसा जो हमने कई बार देखा ऐसा मौका कि वो पहुंच जाते हैं लोगों के पास। तो मोरबी में नहीं पहुंचना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि चुनाव भी है और चुनाव से पहले ये घटना, साथ ही सवाल तो बनते ही है कि प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी की, सवाल उनका भी बनता है, लेकिन जो जिम्मेदार है वो नहीं पहुंच रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री को? बात बात पर बीजेपी इस्तीफे की बात करती है। विपक्षी पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो वो आज संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, आज वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, गुजरात में सरकार उनकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो छीटाकशी कर रहे हैं, वो लीपापोती काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लोगों की संख्या ज्यादा थी इस वजह से पुल गिर गया, अपनी नाकामी नहीं बता रहे हैं। तो वही वाली बात हो गई, निर्मला सीतारमण ने कहा कि भाई रुपए कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। इस तरह की बात जो बीजेपी कर रही है, क्या मैं बात करूं तो पीएम मोदी को पूरे देश की जनता से नहीं माफी मांगनी चाहिए? भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा नहीं मांगनी चाहिए? स्मृति ईरानी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो गुजरात चली जाए, वहां पर जो घटना घटी है उन लोगों से मुलाकात कर ले? बिल्कुल यही विडंबना है इस देश की कि अभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर उन तमाम बातों को जो उनके द्वारा गलतियां की जाती है उनको कहीं ना कहीं सही ठहराने की कोशिश करते हैं। जहां तक आप बात करें सीएम भूपेंद्र पटेल के इस्तीफे की, तो सीएम भूपेंद्र पटेल तो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री है। जो आदेश आता है अमित शाह जी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो उन तमाम बातों को फॉलो करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री इस मसले को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के, इस घटना पर कोई इस तरीके के बयानात नहीं दे रहे और नहीं अब तक मुआवजे का ऐलान हुआ है। अब देखिए कि इतनी बड़ी घटना उनके गृह राज्य में घट जाती है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी बात अब तक नहीं कहे, उन्होंने बस मात्र ट्वीट भर किया है। और ट्वीट करने के बाद क्या वो तमाम जो परिवार है जिन्होंने अपनों को खोया है, क्या वो उस दुख को, दर्द को भुला बैठेंगे? ये बात ज़रूर याद रखी जाएगी और कहीं ना कहीं गुजरात की जनता चुनाव में इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने मतों का इस्तेमाल करेगी।
इस्तेमाल करें कि अबरार कह रहे हैं इस्तीफा तो होना चाहिए, पीएम बिल्कुल, मोदी को बिल्कुल। माफी मांगना चाहिए। क्या लग रहा है देखिए। ऋतिक आपको कि भाई बीजेपी के बड़े ये जो बड़े नेता हैं इनके पास इतना वक्त नहीं है कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जाकर घायलों का हाल चाल जान सके, मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देख रहे थे कि जब गुजरात चुनाव नजदीक है तो तमाम रैलियां वहां पर हो रही थी। स्मृति ईरानी वहां पहुंचती हैं, आप उसके साथ आप देख सकते हैं अमित शाह वहां पहुंचते हैं, नरेंद्र मोदी तो वहीं पर है ही और कल भी उनकी रैली होनी है। तो आप ये समझिए कि हमेशा प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मन की बात करके अपनी मन की बात निकालते, जनता से रूबरू होते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री को शाम को मन की बात करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। 140 लोगों की मौत कमजोर मौत नहीं है। आप ये देखिए 140 लोग वहां पर मौत से जुड़े, उनके परिवार को उनके आंसू का हिसाब कौन करेगा 140 लोगों की मौत की। आप ये देखिए जो पुल टूटा है, उस पुल टूटने के पीछे का इतिहास जानिए। पुल पूरी तरीके से तैयार नहीं था, तब भी वहां पर प्रशासन मौजूद नहीं था, टिकट लगातार बढ़ रहे थे। जब टिकट वाले को ये पता था कि वहां पर संख्या ज्यादा हो चुकी है, फिर लगातार टिकट क्यों दे रहे थे? लोग तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की नाकामयाबी है यहाँ पर। ऋतिक, सरकार ये कह रही कि लोगों ने तोड़ दिया, लोग कूद रहे थे, लोग सेल्फी ले लेते इसलिए टूट गया। इतना कमजोर पुल था? ये सिर्फ सुनिए, 150 साल पुराना पुल था वो, उस पर काम लगा हुआ था, वो काम अभी पूरा नहीं हुआ था। आप ये देखिए उसी के तर्ज का यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज बना हुआ है, उसी का तर्ज का हावड़ा ब्रिज है, ये क्यों नहीं टूटे? आप देखिए कि प्रशासन खड़ी होती है सिग्नेचर ब्रिज पर, प्रशासन बताती कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है, जनता हजारों की संख्या में वहाँ जाती है, हजारों की संख्या में गाड़ी निकलती है। तो यहाँ पर आप ये देखिए सिर्फ सरकार अपने आप को छुपाने का काम कर रही है, पर्दा के पीछे काम करने की कोशिश कर रही है, अपनी नाकामी को छुपाने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप ये समझिए जनता जो है, जनता सब जानती है। इस बार आप देख लेना कि यहाँ पर जो कयास लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को 60-70 सीटें मिलेगी, यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलने की कगार में है। ऋतिक, हमारे सहयोगी ने बताया अबरार, अगर वोट की बात होती है, चुनाव की बात होती है तो पीएम मोदी टाइम टेबल नहीं देखते, कोई वो हिसाब किताब नहीं देखते। लेकिन आज जो इतनी बड़ी घटना घट गई है उस पर टाइम टेबल बना हुआ है, मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई आज नहीं जाएंगे, इतने दिन बाद जाएंगे या इस तरह से। मतलब तो क्या जान से बढ़कर है पीएम मोदी के लिए गुजरात चुनाव, बीजेपी के लिए ये चुनाव, या फिर मीडिया के सवाल से भाग रही है बीजेपी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है वो इस बात को बेहतर ढंग से समझ गई है कि इस मुद्दे पर जितनी ज़्यादा चर्चा होगी और जितनी परत खुलती जाएगी, कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती जाएगी। क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि मात्र एक हफ्ते पहले उस पुल की मुरम्मत कराई गई थी, तो जाहिर सी बात है कि उन अधिकारियों ने क्या घोटाला किया, उन्होंने किस तरीके से उस पुल की मुरम्मत कराई कि एक हफ्ते बाद ही वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। जब लोगों की जो संख्या बढ़ रही तो उसके लिए भी जिम्मेदार प्रशासन है, और प्रशासन को सामने आकर के ये बात तय करनी चाहिए कि गलती कहाँ थी। इन्होंने प्रशासन का नाम लिया, प्रशासन हो तो तभी तो, प्रशासन तो मोदी जी की रैलियों में लगी है ना, प्रशासन तो इसमें लगी है कि मोदी जब रैलियां करने आ रहे तो उनकी सुरक्षा कैसी की जाए। नहीं तो फिर मोदी वही आरोप फिर लगा जो पंजाब में लगाया था कि सुरक्षा में चूक हुई है। तो प्रशासन को समय तो हो, प्रशासन सिर्फ रैलियों में लगा हुआ है, प्रशासन वहां पर खड़ा ही नहीं था, प्रशासन मौजूद नहीं था। आप ये देखिए जहां भी पुल बनते हैं वहां पर सुरक्षा की चीजें मौजूद होती हैं कि अगर कुछ हादसा वहां पर हो जाता है तो कैसे बचाया जाए, एक भी सुरक्षा का साधन वहां पर मौजूद नहीं था। 27 साल में यही काम किया, एक ऐसा पुल बनाया जो पुल एक दिन में ही ढह कर गिर गया। सिर्फ एक ही पुल नहीं है, गुजरात मॉडल की बात करते हैं, 27 साल उन्होंने बीजेपी में राज किया है। आप देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी क्या हाल हुआ था, यही सेम हाल हुआ वहां पर हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें सरकार की और पूरी तरीके से प्रशासन की गलती है, माफी मांगना चाहिए, भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा देना चाहिए, जनता माफ नहीं कर पाएगी। अबरार, यही है गुजरात मॉडल, इसी गुजरात मॉडल की पीएम मोदी बात करते हैं, इसी गुजरात मॉडल की हर जगह चर्चा करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हालत क्या है गुजरात मॉडल की। 27 साल से क्या यही काम किया है जो पुल सही से टिक नहीं पा रहा है। देखिए, ये सारी बातें कहीं ना कहीं मीडिया मैनेजमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा काम कर रहा है, और यही वजह है कि लगातार लोग उस फैक्ट को चेक नहीं करते कि दरअसल गुजरात की हकीकत क्या है। वहाँ पर अगर इस तरीके से विकास कार्य अगर लगातार हुए होते हैं तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पहुँचने के बाद जनता इतनी आस भरी नज़रों से उनको नहीं देखती और नहीं उनके रैलियों में इतनी भीड़ आती। अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं जो है थाली में सजा करके बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया, और इस मुद्दे पर लगातार विधानसभा चुनाव तक कहीं ना कहीं जो बहस है वो जारी रहेगी। और साथ ही उन तमाम जो लोगों की एक तरीके से कहीं ना कहीं जो अपने परिवार के लोगों को खोया है लोगों ने वहाँ पर, उससे अरविंद केजरीवाल मुलाकात भी करेंगे क्योंकि उनकी रणनीतियों में शामिल ज़रूर होगा। इस मुद्दे का असर चुनाव पर पड़ेगा, और जो काफ़ी समय से जनता बात कर रही है बदलाव की, वो बदलाव वाकई अब होता नजर आएगा। क्योंकि ये पुल का जो हादसा है पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एक बड़ा हादसा। आप देखिए कि सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है यहाँ पर कि
खुद प्रशासन जो कहीं ना कहीं आगे निकल करके तमाम बातें नहीं रख रहा है। देखिए कि पूरे मामले को लिपापोती करने के बाद एक तरीके से ठंडे बस्ते में डालने का जो एक नाकाम कोशिश है वो किया जा रहा है, लेकिन ये कोशिश उनकी बिल्कुल भी सफल नहीं होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार इन्हीं तरीके के मुद्दों को उठा करके गुजरात की जनता को जो है एक तरीके से जागरूक कर रहे हैं, और उसका नतीजा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगा कि दरअसल उन्होंने क्या गलती की, और इस मामले पर जो सफाई नहीं दी जा रही है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा भारी पड़ने वाली है उनके लिए। तो देखा आपने कि हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने बारीकी से चीजों को बताया, चीजों को समझाया और ये बताया कि वाकई न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए, बल्कि सरकार की इसमें सबसे बड़ी गलती है कि 27 साल में एक ऐसा पुल आपने बनाया जो पुल 14 लोगों के चढ़ने के बाद किस तरह से टूटता चला गया। और भी जो बड़ा अपडेट रहेगा इस पर लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।